एक जंगल था, उसमें बहुत सारे पक्षी सब रहते थे। सारे पक्षी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन उसकी खुशी कुछ दिनों तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि उस जंगल में एक बड़ा ही बड़ा तूफान आने वाला था। इससे सारे पक्षी डरे हुए थे, ये सोच में पड़े हुए थे कि अब क्या होगा हमारा। सारे पक्षी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से उन पे पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का। पूरा जंगल पानी से भर जाता है, जिससे उन्हें रहने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है कि कहाँ से जगह तलाशे। उसी जंगल में छोटे से गांव में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी, जिसका छोटा सा घर था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो उड़ती, इधर उधर उड़ती और अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जीती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशी कुछ दिन की है। इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला था ज़िंदगी में। टूनी चिड़िया इस बात से बहुत ज़्यादा ही बेखबर थी। तभी बाहर गौरी कौवी आती है। क्या टोनी बहन, तुम आज ऐसे क्यों बैठी हो? तुम तो इधर उधर उड़ने वाली हो, तुम्हें ऐसे देख करके अच्छा नहीं लगा? कुछ दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अभी मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। मुझे अपनी अपनी सेहत का ध्यान देना है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान दो और कहीं ज़्यादा आया जाया मत करो। मुझे देखो, मैं कहीं आती जाती हूँ, मैं बस अपने घर में ही रहती हूँ और अपने बच्चों में ही रहती हूँ। तुम तो इधर उधर बस आती जाती फिरती हो। अपने घर में भी थोड़ा सा रहना सीख। हेलो उसी फ्रेंड्स, जंगल में कैसा भूरा लगा चिड़िया वीडियो और उसकी कमेंट करके बीवी ज़रूर भी रहा बताना। करती अगर थी। वीडियो अगर पसंद दोनों आए एक तो प्लीज़ दूसरे से लाइक बहुत कमेंट प्यार शेयर करते कर थे, देना क्योंकि दोनों की लव और मेरे मैरिज चैनल को शादी हुई सब्सक्राइब कर देना। थी। इससे भूरा चिड़िया की पत्नी लेकिन भूरा से खुश नहीं थी। उसे कुछ और ही चाहिए था। वो अपनी जिंदगी में खुश रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो हेलो भूरा से फ्रेंड्स, कुछ और कैसा लगा चाहती थी। वीडियो कमेंट करके ज़रूर लाडो, बताना। अगर थोड़ा सा वीडियो अगर खाना दे पसंद दो, है तो मैं प्लीज़ बहुत लाइक भूखा हूँ। कमेंट मैं शेयर कर जंगल से देना आया हूँ। और इतना मेरे चैनल थक को करके सब्सक्राइब अब कर तुम देना। हमेशा ऐसे मुंह बना करके रखती हो। थोड़ा मेरी भी तो कदर करो कि मैं कितनी मेहनत कर करके आता हूँ, और तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, बस अपने में लगी रहती हूँ। तुम्हें पता है टोनी चिड़िया कितनी अच्छी है, अपने पति का कितना ख्याल रखती है। ऐसी चर्चा तो पूरे जंगल में होती है। हाँ हाँ, तुम्हें तो दूसरे की ही पत्नी अच्छी लगेगी ना। बस शादी से पहले ही ये सारे चोचले थे। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए मैं तुमसे अलग अलग रहती हूँ। जाओ, अब टोनी चिड़िया के पास ही रहना, मेरे पास तो बिल्कुल भी मत आना। और आगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई खाना वाना मैं नहीं दूंगी। जा कर के टोनी चिड़िया से ही मांग लो और उसी से खाना खा लेना, मेरे पास मत आना। उस जंगल में अमावस की रात आती है। अमावस की रात में तूतिया चिड़िया का आने का संकेत रहता है। जंगल के सारे पक्षियों को पता था कि अमावस की रात में आएगी। भूतिया चिड़िया अपने घर में इंतज़ार करती रहती है कि ताकि कोई आए कि उसे खा करके वो अपनी भूख मिटाए। भूतिया चिड़िया को उसी जंगल में पहले बहुत बड़ी पक्षी हुआ करती थी, लेकिन उसे किसी ने मार दिया था, इसीलिए वो भूतिया चिड़िया बन चुकी थी। भूतिया चिड़िया बहुत ज़्यादा ही वो इधर उधर की तलाश में थी कि ताकि कोई पक्षी मिले जो बदला ले वो अपना जल्दी से जल्दी। मेरे लिए चूड़ी ला दो, मेरी चूड़ी टूट गई है। जाओ जंगल में और जा कर के किसी से खरीद करके चूड़ी ला दो। तुमने मुझे आज तक क्या दिया है? अब मैं थोड़ी सी चूड़ी भी नहीं पहन सकती हूँ। जाओ जंगल में और किसी से पैसे ले लो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, लेकिन मुझे चूड़ी ला करके दो। मुझे कांच की चूड़ियाँ पहनना है, मुझे बहुत पसंद है। सारे पक्षी जंगल में पहन के घूमती हैं, मुझे भी कांच की चूड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे ला के दोगे? इस औरत ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। इसे बस कुछ ना कुछ चाहिए। कभी ये मेरे बारे में भी नहीं सोचती है कि मेरे पे क्या बीतती है। मैं कितना काम करके आता हूँ जंगल से, मैं कितना थका रहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं तुम्हारे शौक़ पूरे करता फिरूँ। तुम्हें और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है क्या? तुम और कुछ मांग लिया करो, लेकिन ये पैसे वाली चीज़ मत मांगा करो। बोलो कौन सा फल खाओगी? मैं जंगल से लेकर के आता हूँ।
ए जी सुनते हो, कल अमावस की रात थी। मैंने सुना था कि अमावस की रात में भूतिया चिड़िया आएगी, लेकिन वो तो नहीं आई। सारे पक्षी जंगल में झूठ बोलते हैं, कोई भूतिया चिड़िया नहीं है इस जंगल में। सब हम लोगों को डराते हैं। अगर भूतिया चिड़िया सच में होती तो वो सच में आती, लेकिन तुमने देखा वो भूतिया चिड़िया नहीं आई बिल्कुल भी। इसका मतलब है कि सारे पक्षी हम लोगों को झूठ झूठ बोल करके डराते हैं। कोई भूतिया चिड़िया नहीं है इस जंगल में। अब मैं आज़ादी से घूमूंगी। टूनी चिड़िया अपने पति से बोलती रहती है कि कोई भूतिया चिड़िया जंगल में नहीं है, क्योंकि टूनी चिड़िया को यकीन नहीं था अमावस की रात में भूतिया चिड़िया आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आई। इससे टूनी चिड़िया का डर खत्म हो जाता है और उसे लगता है कि कोई भूतिया चिड़िया जंगल में नहीं है। इससे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। इधर भूतिया चिड़िया जंगल में इंतज़ार करती है। दिन ब दिन गुजरता रहता है, लेकिन कोई भी पक्षी भूतिया चिड़िया के जंगल में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी पक्षी डरा रहता है, उस जंगल में आना ही नहीं चाहता है। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया अचानक से उड़ कर के घर जाने लगती है। भूतिया चिड़िया की नज़र अचानक से टूनी चिड़िया पर पड़ जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है देख करके कि कोई तो पक्षी मिला है। आज तुमसे मेरा सामना हुआ है, मैं तुमको अब छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको अब खा जाऊंगी। मैं तो इसी तलाश में थी कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें खा करके अपनी भूख मिटाऊं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा बहुत ज़्यादा ही इस जंगल में मेरा वो हुआ था, जिस तरीके से मुझे मारा गया था मैं भूल नहीं सकती। मैं एक एक पक्षी से अपना बदला लूँगी। भूतिया चिड़िया, लेकिन मैं तो उस समय नहीं थी। मैं तो अभी अभी पैदा हुई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो छोड़ दो, मुझे अपने घर जाने दो। मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं गलती से इधर उड़ कर के आ गई हूँ। मैं चली जाती हूँ अपने घर। तुम मुझे प्लीज़ बख्श दो। मेरे साथ तुम ऐसा मत करो। तुम तो बहुत अच्छी हो। किसी तरह से टूनी चिड़िया वहाँ से जान बचा करके भागती है। टूनी चिड़िया को यकीन हो जाता है कि अभी भी तो भूतिया चिड़िया जंगल में है। सब लोगों से वो सुनती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि भूतिया चिड़िया है। भूरा भाई, मैं कल जंगल में जा रही थी, तभी मैं अचानक से भूतिया चिड़िया के जंगल में चली गई थी, जहाँ मुझे भूतिया चिड़िया मिली और वो मुझसे कह रही थी कि मैं जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सारे पक्षी ने मिल कर के मुझे मारा था, इसीलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जैसे तैसे वहाँ से जान बचा करके भागी हूँ, लेकिन पता नहीं वो जंगल में सारे पक्षियों के साथ क्या करेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें वह कुछ भी नहीं करेंगी। तुम क्यों इतना चिंता करती हो? भूतिया चिड़िया को हम लोग थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। वो बस आके तो दिखाए, तब मैं उसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं अकेले ही भूतिया चिड़िया से लड़ लूँगा। मुझे वो पहचानती नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस एक बार भूतिया चिड़िया को इधर आने तो दो, तब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आए। हम लोगों को सबको मिल कर के एक साथ जुट होना पड़ेगा, तभी भूतिया चिड़िया का कुछ हो सकता है। हाथ पे हाथ रख कर के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सारे पक्षी तैयार हो जाओ भूतिया चिड़िया से निपटने के लिए। ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब तो उससे निपटना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल की बात है, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए अगर ऐसे ही रहा तो। इसीलिए अब सारी चीज़ छोड़ कर के बस यही ध्यान दो कि भूतिया चिड़िया से निपटना कैसे है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। अब तो भूतिया चिड़िया से निपटना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ भूतिया चिड़िया का कर सकते हैं। वरना तो वो आज वहाँ मिली, कल यहाँ आकर के हम लोगों को खा जाएगी मार करके, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि भूतिया चिड़िया हमसे छुटकारा हो सके। हम लोग उसे अच्छी संतराजी दे देंगे, तभी वो खुश रहेगी आगे चल कर के। भूतिया चिड़िया से बर्दाश्त नहीं होता रहता है। वो ये सोचती है कि कब जंगल में सारे पक्षी आए और कब मैं मार करके अपना बदला पूरा कर सकूं। वो बहुत बेचैन रहती है जंगल में कि कोई भी पक्षी आए और मैं उससे अपना बदला ले सकूं। लेकिन जंगल के सारे पक्षी उधर योजना बनाते रहते हैं कि जंगल में आए
अब हम लोगों को वेट करना होगा कि मोतिया चिड़िया यहाँ कब आती है, तभी तो हम लोग उसे मार सकते हैं। और चारों हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लोगों को हिम्मत रखनी होगी। अगर हिम्मत हार गए तो फिर हम लोग मार नहीं पाएंगे, इसीलिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तभी मोतिया चिड़िया का हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोगों भी चिंता मत करो, मेरे में बहुत हिम्मत है और मैं हिम्मत जुटा करके मैं उसका कुछ ना कुछ करूँगी, चाहे मरते दम तक, लेकिन उसे छोड़ूंगी नहीं। टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ करके चली जाती है भूतिया चिड़िया के जंगल में, क्योंकि भूतिया चिड़िया का अंत करना था सारे पक्षियों को, इसीलिए सारे पक्षी ने योजना बनाई थी। आप तो बहुत अच्छी हो, आप ऐसे क्यों कर रही हो हमारे साथ है? मैंने तो आपका बहुत नाम सुना था, लेकिन आप तो बहुत ख़राब हो। मेरा हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग तो आपके बच्चे हैं और हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दो। हम लोग कभी भी आपके रास्ते पे नहीं आएंगे, आपको जैसे जीना है आप जियो, लेकिन हम लोगों को माफ़ कर दो। हम लोगों आपके सामने बच्चे हैं और आपके साथ क्या हुआ था हम लोगों को बताओ। मैं इस जंगल में तुम्हारे जैसी ही चिड़िया रहा हुआ करती थी, तभी मुझे एक दिन सारे पक्षी ने मिल करके मेरे साथ गंदा काम करके मुझे मार दिया। तभी से मैं भूत बन गई हूँ। अब मेरा एक ही वचन है कि मैं सारे पक्षी को मार करके अपना बदला ले सकूँ। और मेरे साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, मेरा घोंसला को जला दिया, मेरे बच्चे सबको मार दिए और मैं शादीशुदा थी और मेरे पति को भी मार दिया गया। तभी मेरे साथ गंदा काम करके मुझे सब लोग ने मारे। जिसने तुम्हारे साथ किया है वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी मर चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को छोड़ दो और आपसे किसी भी पक्षी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग किसी भी पक्षी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आप बहुत अच्छी हो, आप चली जाओ अपनी दुनिया में सुकून से जीने के लिए, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमको मालूम है कि आप बहुत अच्छी हो और आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हम लोगों को सुन कर के बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है, इसीलिए हम लोग आपको माफ़ कर देते हैं। आप चली जाओ, हम लोग आपको कुछ भी नहीं करेंगे। आप जा कर के अपनी ज़िंदगी जी लो अच्छे से और सुकून से जाओ। आपके जो भी बच्चे के साथ आपके साथ हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिले और सुकून मिले। आप ज़रूर ऊपर जा कर के अपने पति और अपने बच्चे से मिलोगी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोग तो बच्चे हैं आपके सामने में।